इन्वर्स फंक्शन में ही हम लोग देख रहे हैं सवाल को। तो अगला सवाल एक हम लोग देखते हैं और इससे समझते हैं कि इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। f एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है f सच दैट r टू r, मतलब इस क्वेश्चन का डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल्स टू x प्लस 3। 4x प्लस 3 कर लीजिए, ऐसा है बुक में मिलेगा। f(x) इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4x प्लस 3। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए इज द फंक्शन इज इन्वर्सिबल। Is the function is inversible? If inversible, find f inverse. If inversible, find f inverse. तो देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी हम लोग जो देख रहे थे, इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे कि फंक्शन को क्या प्रूव्ड करते हैं हम लोग 1 1 ऑन 2, तो इन्वर्सिबल करते हैं। एक दूसरा तरीका हम लोग देखे थे कि यदि फंक्शन इन्वर्सिबल होगा, f एक फंक्शन है, ध्यान से देखना है, f एक फंक्शन है a टू b। यदि ये फंक्शन इन्वर्सिबल होगा तो इसका इन्वर्स क्या होगा? तो इसका इन्वर्स होगा f इन्वर्स b टू a। यदि एक फंक्शन f इन्वर्सिबल होगा a टू b में, तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा b टू a हो जाएगा। ध्यान से समझना, f इन्वर्स क्या हो जाएगा b टू a हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और f a टू b है, f इन्वर्स b टू a है, तो यहाँ से एक बात हम लोग पढ़ चुके थे कि f ऑफ f इन्वर्स जो होगा ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा और f इन्वर्स ऑफ f भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। f इन्वर्स ऑफ f भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा b का और ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा a का। ठीक है, f ऑफ f इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन होगा और f इन्वर्स ऑफ f इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से प्रूव्ड करते हैं। पहले तो हम लोग ये देख सकते थे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। पहला मेथड्स क्या हो सकता है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, यहाँ से हम लोग f इन्वर्स फाइंड आउट कर लें, या हम लोग इसको मान लेते हैं कि फंक्शन इन्वर्सिबल है। लेट f इज अ इन्वर्सिबल फंक्शन। ये मान लेते हैं कि f इन्वर्सिबल फंक्शन है। f इज ए इन्वर्सिबल फंक्शन। ठीक, तो f इन्वर्सिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स होगा। f इन्वर्सिबल फंक्शन माने हुए हैं तो इसका इन्वर्स होगा, तो इसका इन्वर्स सबसे पहले निकाल देते हैं हम लोग। तो f(x) इक्वल्स टू क्या हो गया 4x प्लस 3। अब हम लोग क्या बताए थे कि f(x) को ही लिखते हैं y, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 4x प्लस 3। ठीक है, अब इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए आउटपुट y है, इनपुट x है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x। इसलिए x इक्वल्स टू क्या y माइनस 3/4। यही हुआ आपके f का इन्वर्स। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि f इन्वर्स ऑफ x इक्वल्स टू कितना x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ध्यान से देखिए कि यहाँ ये x है, ये x है तो y के फंक्शन में है, तो इसको x के फंक्शन में लेंगे तो f इन्वर्स इक्वल्स टू y किससे रिप्लेस हो जाएगा x से। f इन्वर्स x बराबर क्या हो गया x माइनस 3/4। अब हम लोग ये माने हुए थे कि f इन्वर्सिबल फंक्शन है और इसका हम लोग इन्वर्स निकाल दिए। f इन्वर्सिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स हम लोग निकाल दिए, तो f इन्वर्सिबल फंक्शन है, इसको प्रूव्ड करना पड़ेगा। तो यदि f इन्वर्सिबल फंक्शन होगा, यदि f इन्वर्सिबल फंक्शन होगा तो f ऑफ f इन्वर्स भी x होगा और f इन्वर्स ऑफ f भी x होगा। f ऑफ f इन्वर्स भी x होगा और f इन्वर्स ऑफ f भी x होगा। इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। तो f ऑफ f इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसको निकाल के देखिए, दोनों यदि आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो इन्वर्सिबल है। तो f ऑफ
एफ इनवर्स एक्स का बात करते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो बताइए एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे एक्स माइनस 3/4। एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना, एक्स माइनस 3/4। एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स 4x + 3 है। यहाँ देखिए एक्स माइनस 3/4 रखेंगे तो यहाँ भी एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा, तो 4 × x माइनस 3/4 + 3, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, x माइनस 3 + 3 + 3 और -3 कैंसिल इक्वल्स टू हो गया x। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से हमको बढ़िया से दिख रहा है कि f ऑफ f इनवर्स आ रहा है ना इधर, f ऑफ f इनवर्स, यहाँ से हम कह सकते हैं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x। तो पहला वाला चीज़ आ गया। अब दूसरे वाले चीज़ पे हम लोग आते हैं। दूसरा वाला क्या प्रूव करना पड़ेगा, f इनवर्स ऑफ f। दूसरा वाला हमको निकालना है f इनवर्स ऑफ f, तो f इनवर्स ऑफ fx, तो क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ fx। fx का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे fx का वैल्यू है 4x + 3। fx का वैल्यू कितना है, 4x + 3। तो f इनवर्स x का इनपुट x है, तो x माइनस 3/4, 4x + 3 है तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 4x + 3 रखेंगे, तो 4x + 3 -3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4x + 3 -3 डिवाइडेड बाय 4, 3 कैंसिल, 4x/4, 4 कैंसिल, तो यहाँ से भी क्या निकल गया x। तो दोनों चीज़ देखिए प्रूव्ड हो चुका है, f ऑफ f इनवर्स x बराबर भी x है और f इनवर्स ऑफ x बराबर भी क्या है, x है। तो ये दोनों बात हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं कि f ऑफ f इनवर्स x इक्वल्स टू x और f इनवर्स ऑफ fx इक्वल्स टू भी x। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 f इज़ ए इन्वर्सिएबल फंक्शन। f एक इन्वर्सिएबल फंक्शन है, f एक इन्वर्सिएबल फंक्शन है। और f इन्वर्स कितना, तो ये तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। f इन्वर्स x कितना आ गया, तो आ गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बताइए कि हम लोग इसको दूसरे मेथड से प्रूव्ड किए हुए, यदि हम लोग ये देखें कि fx बराबर 4x + 3 है, तो पहला मेथड क्या हो सकता है, इसको 1 1 on 2 जैसा पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देखे थे 1 1 on 2 प्रूव्ड करें, फिर ये वाला प्रोसेस लगाएं, f इनवर्स x निकाल दें। या दूसरा मेथड थोड़ा सा बढ़िया मेथड है कि हम लोग पहले f को मान लेते हैं कि इन्वर्सिबल फंक्शन है, इन्वर्सिबल फंक्शन है तो इन्वर्स निकलेगा, तो पहले इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो f इन्वर्स x कितना निकाल लिया। अच्छा, इन्वर्स निकालने का एक ही तरीका है, इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, तो fx को y मानते हैं, y इक्वल्स टू 4x + 3, x और y को एक्सचेंज कर देना, x और y को आपस में एक्सचेंज कर देना है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, y माइनस 3/4, तो f इनवर्स x क्या हो गया, x माइनस 3/4। अब हम लोग पहले से ये पढ़ चुके हैं कि यदि कोई फंक्शन इन्वर्सिएबल है तो f ऑफ f इनवर्स x बराबर भी x और f इनवर्स ऑफ fx बराबर भी x। तो इसी चीज़ को प्रूव्ड कर दीजिए, f ऑफ f इनवर्स x, देखिए तो f इनवर्स x लिए, f इनवर्स x का वैल्यू क्या हो गया, x माइनस 3/4, तो fx में वैल्यू रखिए 4 × x माइनस 3/4 + 3, तो यहाँ x आया, f इनवर्स ऑफ fx बराबर भी क्या आया, x आया। तो यदि दोनों वैल्यू आ गया f ऑफ f इनवर्स ऑफ और f इनवर्स ऑफ f बराबर x, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, f कैसा फंक्शन है, इन्वर्सिबल फंक्शन है और f इनवर्स x बराबर कितना आया हुआ है, 4। चलिए एक दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन इसी मेथड से हम लोग प्रूव्ड करेंगे कि एक फंक्शन दिया हुआ है। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी मेथड पे कि f एक फंक्शन है जिसका इनपुट दिया हुआ है r प्लस ले लो और आउटपुट दिया हुआ है 4 to ∞। इनपुट दिया हुआ है r + 4 to ∞ और fx बराबर दिया हुआ है x² + 4। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स और आउटपुट क्या दिया हुआ है 4 to ∞। आउटपुट क्या दिया हुआ है 4 to ∞, 4 से लेके
इन्फिनाइट तक। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एफ इज इन्वर्सिएबल, प्रूव दैट एफ इज इन्वर्सिएबल, प्रूव दैट एफ इज इन्वर्सिएबल and find f inverse and find f inverse। जस्ट पिछले सवाल की तरह इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो पिछले सवाल में हम लोग क्या बताए कि क्या मान लेते हैं कि फंक्शन इन्वर्सिएबल है, तो इसका सॉल्यूशन जो हम लोग देखेंगे हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट f इज अ इन्वर्सिएबल फंक्शन, लेट f इज ए इन्वर्सिएबल फंक्शन। इन्वर्सिएबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। इन्वर्सिएबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो इसका इन्वर्स निकाल देंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो y होता है, तो y इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो चलिए x बराबर वैल्यू निकालना है, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4, इसी को हम लोग कहते हैं f इनवर्स। देन f इनवर्स x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4, f इनवर्स x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 4। तो हम लोग इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल चुके, इस फंक्शन का इन्वर्स हम लोग निकाल चुके। अब हम लोगों को क्या देखना है, इसको प्रूव्ड करना इन्वर्सिएबल है। तो इन्वर्सिएबल प्रूव्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एक्स। तो चलिए आते हैं, पहला चीज क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये लिखते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे रूट अंडर x माइनस 4, यहाँ y माइनस 4 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, x का फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 4। y माइनस 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 4। तो यहाँ हो गया x माइनस 4। अब एफ एक्स में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x माइनस 4 का होल स्क्वायर। x के जगह किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप कहेंगे रूट अंडर x माइनस 4 को रिप्लेस कर रहे हैं। तो रूट अंडर x माइनस 4 यहाँ रखेंगे, तो x के जगह रूट अंडर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 4 प्लस 4, ये 4 4 कैंसिल, बचा क्या, x। तो पहला चीज प्रूव्ड, एफ ऑफ एफ इनवर्स x बराबर x। चलिए दूसरे चीज में आते हैं, एफ इनवर्स ऑफ f निकाल देते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स निकालना है आपको। तो एफ एक्स का वैल्यू बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एफ इनवर्स का इनपुट क्या, x है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो x को बदल दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ये 4 और 4 कैंसिल, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ प्लस माइनस एक्स नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनपुट जो है वो आर प्लस है। इनपुट क्या है, आर प्लस, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए माइनस एक्स तो होगा ही नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि x बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है। इसलिए माइनस एक्स रूट का वैल्यू जब भी हम लोग लेते हैं तो प्लस माइनस एक्स बोल सकते थे, लेकिन माइनस एक्स बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनपुट हमेशा क्या है, डोमेन क्या है, देख लीजिए आर प्लस। तो यहाँ से दोनों चीज आ गया, क्या क्या आ गया, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मिला, यहाँ से मिला एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। दस एफ इज अ इन्वर्सिएबल फंक्शन। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ इज अ इन्वर्सिएबल फंक्शन एंड एफ इनवर्स इक्वल्स टू कितना, एफ इनवर्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स माइनस 4। तो यही था आपका सवाल इन्वर्सिएबल फंक्शन का।
तो यहाँ से इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं और आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग के पास भी जो क्वेश्चंस होगा उसको बनाइएगा।